तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास है और मैं आप लोगों को अभी तक गवर्नमेंट ओन्ड यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के बारे में बता रहा हूं, जिसके बारे में मैंने आपको डॉक्टर शकुंतला मिश्रा और केएमसी एलयू दोनों के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। और अब मैं आपको स्पेशली एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने जा रहा हूं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी के ऊपर, जो कि स्थित है मोहान रोड पर। और ये काफ़ी हाई क्वालिटी यूनिवर्सिटी है, जिसके पास काफ़ी बड़ा कैंपस है, काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा हाईटेक है। स्टेडियम काफ़ी अच्छा है, हॉस्टल फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है और किसी भी गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ पर आपको गंदगी या अराजकता नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर डिसिप्लिन भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। बहुत साफ सुथरी यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं जो नॉर्मली किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल नहीं होती हैं। तो अगर आप भी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी के बारे में फुल डिटेल वीडियो चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैं खुद इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो हो सकता है बीच में मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर दूं या अपनी जो मैंने वहाँ चीज़ें देखी हैं उसको शेयर कर दूं, क्योंकि ये नॉन स्क्रिप्टेड है तो चीज़ें ऑटोमेटिक उसमें एडजस्ट हो जाती हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर आपको बताया जाए तो ये यूनिवर्सिटी 2009 में इस्टेब्लिश हो गई थी और 2009 में इस्टेब्लिश होने के बाद इस यूनिवर्सिटी ने लगातार विकास करना चालू कर दिया है और इसमें लगातार कोर्सेज बन रहे हैं। और इसका जो मेन मोटिव था वहाँ पर एजुकेशन देने का या यूनिवर्सिटी को डेवलप करने का, वो था रिहैबिलिटेशन, यानी उन बच्चों को एक विकास की तरफ अग्रसर करना जो फिजिकली डिसेबल हैं। जी हाँ, ये यूनिवर्सिटी विकलांगों या डिसेबल्स को डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर हर कोर्स में 50% सीट्स जो होती हैं वो डिसेबल कैंडिडेट्स को रिजर्व रहती हैं। इसलिए आप अगर यहाँ एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इस यूनिवर्सिटी में आपको अपने साथ में डिसेबल कैंडिडेट्स के साथ में एडजस्ट करना होगा। वैसे डिसेबल कोई छुआछूत की बीमारी नहीं होती है कि अगर आप उसको छू लेते हैं तो आपके अंदर भी वो विकलांगता आ जाएगी, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये हीन भावना होती है, वो विकलांगों को अछूत समझते हैं। तो अगर आप उस मानसिकता के हैं तो बिल्कुल भी 0.1% मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बने। वैसे ये बातें ऑन कैमरा नहीं कहनी चाहिए, थोड़ी सी अपमानजनक है, लेकिन ये अपमानजनक नहीं है, ये उनके लिए अपमान है जो इस तरीके की सोच रखते हैं। ये उन विकलांगों के लिए अपमान नहीं है, क्योंकि उनके लिए सम्मान की बात है क्योंकि सरकार ने उनके लिए एक डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी बनाई है। वो और एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो लखनऊ के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और फैसिलिटीज आपको अवेलेबल नहीं होंगी। हाईटेक यूनिवर्सिटी जिनको कहा जाता है कि बहुत हाई फीस लेते हैं, मोटी तगड़ी फीस लेते हैं, उनमें वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होंगी जो फैसिलिटी आपको डॉक्टर शकुंतला मिश्रा रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी अपने कैंपस के अंदर प्रोवाइड करने वाली है। तो बात करते हैं सबसे पहले कैंपस के बारे में। तो कैंपस इनका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत अच्छा बना हुआ है। वीडियोस में पीछे आप देख भी सकते हैं कि इस कैंपस की जो खूबसूरती है इसको कहीं से नकारा नहीं जा सकता है। बहुत ही हाई क्वालिटी का जो सामान है वो यहाँ प्रयोग किया गया है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको हर जगह फुल एक्सेस मिलता है और जो कैंपस है वो एयर कंडीशन है। और अभी सारे क्लासेस एयर कंडीशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन 90% क्लासेस भी यहाँ पर एयर कंडीशन फैसिलिटी से यूज हो रहे हैं। उसके बाद बात करें यहाँ की लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी बनी हुई है। यूनिवर्सिटी के अंदर बैंक भी है। और स्पोर्ट्स की बात किया जाए तो यहाँ का स्टेडियम इतना अच्छा है कि आपको उम्मीद नहीं होगी कि आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टेडियम में हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के अपने स्टेडियम देखे होंगे कि एक चारों तरफ बाउंड्री खींची होती है और उस बाउंड्री के अंदर एक पट्टा बिछा होता है जिसको लोग पिच बोलते हैं, बस उसी में स्पोर्ट्स खत्म हो जाता है। पर यहाँ आपको डेडिकेटेड स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत अच्छा, बहुत हाईटेक जो स्टेडियम है वो मिलने वाला है, जिसको अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप गूगल पे डालिए वो शकुंतला मिश्रा और गूगल मैप को आप जूम करके देख सकते हैं कि वहाँ का जो स्टेडियम है वो किस क्वालिटी का स्टेडियम है, क्योंकि उसकी फुटेजेस मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बता दिया है। इसके बाद बात करते हैं शिक्षा के बारे में। तो यहाँ पे शिक्षा काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स में अवेलेबल है। यहाँ पर जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनमें बता दूँ आपको, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस अवेलेबल है, लैंग्वेजेस अवेलेबल है, लॉ अवेलेबल है, कॉमर्स, फाइन आर्ट्स,
साइंस और पैरामेडिकल एंड रिहेबिलिटेशन साइंस, स्पेशल एजुकेशन और आईटी यानी जो बीटेक वगैरह हैं वो अवेलेबल हैं, और इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी यानी यहाँ पर डी फार्मा और एमबीबीएस तक के एडमिशन यहाँ पर होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कॉलेज के पास या यूनिवर्सिटी के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बात की जाए कि यहाँ पर आपको कौन कौन से कोर्स मिलेंगे, और एक बहुत बड़ी बात आती है प्लेसमेंट को लेके मैं एक पूरा वो नोटिफिकेशन लगा दूंगा कि इन्होंने कौन कौन से मतलब जहां पर इन्होंने अपना बच्चों को प्लेसमेंट कराया है। प्लेसमेंट इनका एवरेज प्लेसमेंट लगभग 3 से 3.5 4 लाख रुपए का है, और हाईएस्ट इनका लगभग 10 से 12 लाख रुपए का है। तो यानी प्लेसमेंट भी ठीक ठाक यहाँ के बच्चों को मिल जाता है। तो प्लेसमेंट अगर आपके अंदर क्वालिटी होगी तो आपको बेहतर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कोर्सेस और फीस के बारे में। तो वीडियो को लंबा है तो या तो आप अपने हिसाब से काट के देख लीजिएगा, या तो इसको अपना स्क्रॉल करके देखते रहिएगा, जैसी भी आपकी मर्जी होगी। सबसे पहले बात करते हैं बीए के बारे में। तो बीए यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें आपको लगभग मिलती है 320 सीटें, और 320 सीटों में आपको जो फीस देनी होती है वो देनी होती है दिव्यांग बच्चों के लिए 3600 रुपये, और नॉन दिव्यांग यानी जो बच्चे विकलांग नहीं हैं उनके लिए 4905 रुपये। इसके अलावा जो फीसेस है, जो एमए इकोनॉमिक्स की है उसमें भी आपको 3600 रुपये। मैं जो पहले बता रहा हूँ वो दिव्यांग के लिए है, जो बाद में बता रहा हूँ वो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, ताकि मुझे बार बार उसको बताना ना पड़े। 3600 रुपये और 5400 रुपये। उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस का 2700 रुपये और 4200 रुपये ये, और डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में आपका एमए हिस्ट्री में 3600 और 5405 रुपये। एमए पॉलिटिकल साइंस में 3605 रुपये और 5405 रुपये। एमए सोशोलॉजी में 3605 और 5405 रुपये। मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क में 4105 रुपये और 10,405 रुपये। एमए इंग्लिश में 3605 रुपये, 5405 रुपये। सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, इसमें 2700 रुपये और 4700 रुपये, ठीक है। एमए हिंदी में आपका 3605 रुपये और 5405 रुपये। बैचलर्स ऑफ प्रोफेशनल और बीपीओ, ये बीपीओ वो वाला नहीं है, ठीक है, ये बीपीओ है, वो स्पेलिंग मुझे पढ़े नहीं आ रही, ठीक है भाई, हम भी इंडियन ही है, कुछ चीजें रह जाती है। तो इसमें आपका क्या कहते हैं, टोटल जो फीस है वो नॉन दिव्यांग के लिए है 30,000 रुपये ईयर, और दिव्यांग के लिए है 5305 रुपये, और मास्टर्स कोर्स के लिए आपका है 17,000 और उनकी है 30,000। विजुअल आर्ट्स में आपकी है दिव्यांग की 5105 रुपये और नॉर्मल की 8405 रुपये। मास्टर्स विजुअल आर्ट्स में है पेंटिंग में 5105, 8405। सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, इसमें 2200 और 7200। सर्टिफिकेट कोर्स इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसमें आपके 2700 और 7700। जितने भी सर्टिफिकेट कोर्स है सब में 2700 और 7700 रुपये है। सर्टिफिकेट कई अवेलेबल कोर्सेस हैं यहाँ पे। और अगर कॉमर्स की बात की जाए तो कॉमर्स में यहाँ पर आपको मिल जाएगा, बीकॉम मिल जाएगा 4105, 14,405 रुपये। मास्टर्स कॉमर्स है 4105, 19,405 रुपये। और मैनेजमेंट आपको यानी बीबीए मिल जाएगा, बीबीए में आपकी है 5105 और 24,405 रुपये। मास्टर्स ऑफ बिजनेस एजुकेशन में आपकी है मास्टर्स ऑफ बिजनेस में आपकी है 35,000 और दूसरे की है 40,000। और डिप्लोमा इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में नॉर्मल की है 15,000 और दिव्यांग की है 15,000, नॉर्मल की है 17,000। उसके बाद अगर बात की जाए एमएससी की तो एमएससी में है 10,000 और 19,000।
MSc माइक्रोबायोलॉजी में आपकी 10,000 19,000, BSc में 3,000 और 8805 रुपये, MSc फिजिक्स में 10,000 और 19,005 रुपये 805 रुपये, MSc स्टैटिक्स में 10,000 और 19,805 रुपये, कंप्यूटर साइंस में आपका 5,000 और 14,805 805 रुपये, MSc IT में 10,000 और 19,805 रुपये, MCA में आपका 25,000 और 34,805 रुपये, BCom LLB में आपकी 25,000 और 30,805 रुपये, मास्टर्स इन लॉ में आपका 20,000 और 30,405 रुपये, DLED स्पेशल में आपका 10,000 और 15,805 रुपये, BEd में आपका 25,000 और 30,805 रुपये, MEd में आपका 30,000 और 35,805 रुपये, DEd स्पेशल हेयरिंग में यानी HI में वो फीस सेम रहेगी, HI-VI और मेंटल डिसेबिलिटी की दोनों में ही, DLED स्पेशल में भी और MEd में भी। MA एजुकेशन में 1,500 रुपये और 5,405 रुपये, और प्री डिग्री सर्टिफिकेट कोर्सेज फॉर डेफ स्टूडेंट, यानी डेफ स्टूडेंट वो होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता है, तो उसमें दिव्यांग की कोई फीस ही नहीं है, ठीक है, कोई ट्यूशन फीस नहीं है, और नॉन दिव्यांग को इसमें एडमिशन नहीं है। दिव्यांग की जो वो फीस होगी जो एट द टाइम ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन उसमें पड़ेगी, तो वो 3,605 रुपये है, ठीक है। और इसमें आपको क्या कहते हैं, MEd अगर करना है तो आपके पास BEd में स्पेशल में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और इसमें आपको और जो मिल जाता है वो BTech मिल जाता है। BTech में CS, EE, ME, CE, SE, इसमें टोटल मिला के EC में 60, EE में 60, ME में 60, CE में 60 और SE में 120 सीटें हैं, जिसमें आपको मिनिमम 60% मार्क्स होना ज़रूरी है, और JEE की मेरिट पे होगा, जिसमें आपके दिव्यांग की जो फीस है वो 37,500 रुपये है, और नॉन दिव्यांग की 51,305 रुपये है, जो कि उसमें KMCLU से काफ़ी कम है, ठीक है। और BTech लेटरल एंट्री में भी सेम कोर्स अवेलेबल है, और वो 10% सीटें होती हैं, तो आप 10% को मैनेज कर सकते हैं उसमें। बाकी मैं इसके स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, मैं आपको सिर्फ बता इसलिए रहा हूँ कि हो सकता है ये स्क्रीनशॉट आगे पीछे हो जाए, जब मैं बता रहा हूँ मैं कि ये BEd की फीस है तब वहाँ पे BA की दिखा रहा हूँ, जब मैं BA की बता रहा हूँ तब वहाँ पे BEd की दिखा रहा है, क्योंकि इनको एडिट करने के बाद जब लगाया जाता है तो कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। थोड़ी चीज़ें और भी कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कहीं पे थोड़ा सा आगे पीछे मिस कम्युनिकेशन हो गया हो या पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो गई हो, ठीक है। B फार्मा यहाँ अवेलेबल है दिव्यांग के लिए 40,000 में और नॉन दिव्यांग के लिए 46,000 में। D फार्मा यहाँ अवेलेबल है दिव्यांग के लिए 70,000 रुपये में और नॉन दिव्यांग के लिए 76,000 रुपये में, ठीक है। और इसके अलावा जो कॉलेजेस हैं उनका भी दिया हुआ है कि कौन कौन से कॉलेजेस इसमें एफिलेटेड हैं, तो नीचे पूरी डिटेल दी हुई है, जिसमें बाराबंकी का एक कॉलेज है हिंद महाविद्यालय जो सफ़ेदाबाद में है, मथुरा का है, रायबरेली का है, आगरा का है, बनारस का है यानी वाराणसी का है, और कौशाम्बी का है। यहाँ पर भी आप लोग एडमिशन के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा की यूनिवर्सिटी के थ्रू ले सकते हैं। इसके अलावा फुल प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल है। फुल प्रॉस्पेक्टस आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। कस्टमर केयर नंबर भी दिए हुए हैं, काफ़ी कस्टमर केयर नंबर दिए हुए हैं। डिपार्टमेंट में सबकी डिटेल्स दी हुई हैं कि फिज़िक्स में कौन है, साइंस में कौन है, इस तरीके पूरा एक काफ़ी अच्छा वेबसाइट इन्होंने बना के रखी है, और काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल्स भी इन्होंने दे रखी हैं। पूरे 47 पन्नों की नोटिफिकेशन है, तो मैंने कोशिश की है कि जो मेन पार्ट्स हैं मैं वो आपको बता दूं, और जो हिस्से रह गए हैं उनको आप लोग उसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप खुद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एडमिशन सेक्शन में जाकर ब्रोशर डाउनलोड करेंगे या प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड, एडमिशन सेक्शन में आएंगे, सबसे ऊपर के बाद दूसरा ऑप्शन है ब्रोशर को डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पर पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा आप एडमिशन वाले पे भी क्लिक कर सकते हैं,
और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो बच्चे यहाँ पर CUET के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी पोर्टल ऑन हो गया है। वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर से ज़रूर करा लें और CUET में एडमिशन यहाँ स्टार्ट हो गए हैं। बहुत कम चीज़ में सीट्स बची हुई हैं। किस में सीट बची हुई है वो भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में आज ही डाल दूंगा, तो उसको भी आपको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।